क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी समय की बर्बादी है? क्या आपको लगता है कि यह आपके टाइप की चीज़ नहीं है? या आप इसके चारों ओर प्रचार से हैरान हैं और आप इस आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दुनिया की खोज करना चाहते हैं? यदि आपके मन में भटकते हुए सवाल हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी किताब के बारे में, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ही लिखा है, जो प्रमुख स्वामी जी के साथ उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को बताती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हमारे देश के राष्ट्रपति और एक विशिष्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इस किताब में वह बता रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो प्रमुख स्वामी जी के साथ कैसे जुड़े रहे। तो वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। आई एम निखिल सिंह एंड अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प बुक समरी लेकर आया हूँ। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू चेंज योर लाइफ देन वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और प्रमुख स्वामी जी की पहली मुलाकात 30 जून 2001 को नई दिल्ली में हुई थी। उनसे पहली बार मिलते ही कलाम सर काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। उनका जीवन बहुत ही सिंपल और शांतिपूर्वक था। वह बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सिंपल से कपड़े पहनते थे और साथ ही ज्यादा धन दौलत भी अपने पास नहीं रखते थे। वह कहते थे कि इसका श्रेय प्रमुख स्वामी जी को ही जाता है, उन्होंने इस कला को उनसे ही सीखा है। अब्दुल कलाम सर का जन्म रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी हर शाम को मंदिरों के पुजारियों के साथ बैठकर चाय पिया करते थे और दिन के मुद्दों पर चर्चा किया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की भावना बचपन से ही आ गई और वे बचपन से ही इसमें विश्वास रखते थे। जब वे अपने जीवन में पहली बार प्रमुख स्वामी जी से मिले तो उनकी भावना इसके प्रति और तेज हो गई और इसके बारे में उन्होंने जानना चाहा, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम सर और प्रमुख स्वामी जी के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट से, उनके होने का अनुभव करें। 2001 से 2014 के बीच एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिले थे। इस अध्याय में वे बता रहे हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के उनके आसपास होने से उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता था। इसलिए उन्होंने इस अध्याय का नाम उनके होने का अनुभव करे रखा है। वह बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें प्रमुख स्वामी जी के बारे में पता चला और उन्होंने उनसे मिलने की एक मंशा जताई। 2001 में पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी महाराज से मिले थे। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि राजनीति में उनको जितना भी सफलता मिली है उसमें प्रमुख स्वामी जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा अब्दुल कलाम सर को एक सही रास्ता दिखाया और कठिनाइयों के समय उनकी मदद भी की। वे कहते हैं कि अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से देखते हैं। वह देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को वो ही मानते हैं जिसको साधु संत बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को हर कोई अपना सकता है। यह हर किसी के लिए फायदेमंद है, चाहे वह स्कूल जाता बच्चा हो, चाहे जॉब करता हुआ कोई इंसान, चाहे घर में काम करने वाली कोई भी महिला हो। स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे आप अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को महसूस करते हैं और अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ पाते हैं। अध्याय 2, हम अपने आप को जैसा मानते हैं हम वैसे नहीं हैं। इस बात को वे उदाहरण से समझाते हैं। वह कहते हैं कि क्लास में हर किसी को लगता है कि वह सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और उनकी नजरों में वे सबसे ज्यादा पढ़ने वाले छात्र होते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि उनके अलावा भी 3 लोग ज्यादा पढ़ रहे थे, उन्होंने टॉप किया है। जिसके बाद उनको पता चलता है कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम अपना काम खुद ही देखकर खुश होते रहेंगे तो शायद हम सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने से बेहतर लोगों से फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाएंगे और सिर्फ अपने ही भ्रम में जीते रहेंगे। अगर हम इस चीज को गौर से समझें तो आज की पीढ़ी में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आज की पीढ़ी किसी की बात सुनना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि जो वह कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि हर वक्त ऐसा नहीं होता। कई जगह पर वे सही होते हैं, लेकिन कई जगह पर गलत भी हो सकते हैं। वे इस चीज को नहीं मानना चाहते कि वे गलत हैं, जिसकी वजह से अपनी गलतियों को कभी सुधार ही नहीं पाते और उनको आगे जाकर जीवन में फेलियर्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए कलाम सर हमें कहते हैं कि हमेशा दूसरों की नज़रों में अपने आप को देखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऐसे नज़रिए से देखें कि जो आप कर रहे हैं, क्या अगर आप देखने वाले होते तो आपको वो काम उस तरह से अच्छा लगता या बुरा लगता। अगर इसका जवाब आता है हाँ, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। अध्याय 3, शांति तभी मिलती है जब इसे दूसरों के साथ बांटा जाए। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी चीज हमारे पास है वह हम खुद तक ही रखना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी ज्ञान किसी और को पता चले, लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती। कलाम सर हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को समर्पित किया था। वह कहते थे जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक उसी तरह शांति को भी अगर और बांटा जाए तो वो और ज्यादा बढ़ती है। शांति एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने आप और समाज में ग्रोथ ला सकते हैं। अब्दुल कलाम सर ने स्वामी जी से पूछा कि शांति का मतलब क्या होता है, तो स्वामी जी इस पर कहते हैं कि शांति का मतलब यह नहीं
कि आप किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं तो आपको शांति मिल जाएगी, या फिर आप बाबा बनकर शांति प्राप्त कर लेंगे। बल्कि शांति आपको अपने काम से मिलती है। आप जो भी करते हैं, अगर आप उससे खुश हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, तो आपको शांति मिलेगी। अगर हम आज देखें तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं या तो उससे बोर हो चुके हैं, या फिर वो काम उनको पसंद ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्हें वह काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, इसलिए उनके मन में शांति भी नहीं है। उनका मन हमेशा परेशान रहता है, उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और उनका दिमाग एक्टिव नहीं रहता। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अपने मन को खुश रखना पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ अच्छा शुरू नहीं कर सकते। आप जहाँ हैं हमेशा वहीं रह जाएंगे। अब्दुल कलाम सर को अपने ऑफिस में आए दिन कई अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वे कभी कभी गुस्से में आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने काम में और स्टाफ की अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देना भी शुरू कर दिया। इससे वे धीरे धीरे उस चीज को ओवरकम कर पाए और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि आपको जीवन में जो भी करना है अपनी पसंद के हिसाब से करना चाहिए, और अगर वो आपकी पसंद का नहीं है तो उसको अपनी पसंद बनाइए। जब आप अपने काम को खुश होकर करेंगे तो लोग आपसे खुश होंगे, और जब लोग आपसे खुश होंगे तो आप सबसे खुश होंगे। अध्याय 4, विश्वास की हम कर सकते हैं। कलाम सर बताते हैं कि उनके करियर में उन्हें कई बार ऐसे चैलेंजेस आए जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि यह मैं नहीं कर सकता, और उन्हें कई बार उसे छोड़ भी दिया। लेकिन प्रमुख स्वामी जी से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि किसी भी चैलेंज को अपनाना कितना जरूरी होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज आया और आपने उसको अपना लिया तो दो चीजें होंगी, या तो आप उससे जीतेंगे और या तो आप उससे हार जाएंगे। अगर आप जीत गए तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे, अगर आप हार गए तो आप उससे कुछ सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको अपनाया ही नहीं तो आप ना तो जीतेंगे और आप ना ही कुछ सीखेंगे। आप जहाँ पहले थे वहीं रह जाएंगे, और आप अपने जीवन में कुछ नया सीख भी नहीं पाएंगे। इतिहास में ऐसे लोग ही कुछ बड़ा कर पाए हैं जिन्होंने हर दिन कुछ नया करने का सीखा। इस चीज से हमें भी ये सोचना चाहिए कि जीवन में हर तरफ चैलेंज मिलेंगे। अगर आप चैलेंज को अपना के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस को नजरअंदाज कर देते हैं तो या फिर उनको कभी अपनाते ही नहीं, तो आप भी वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसी से आपके अंदर वह आत्मविश्वास आएगा कि हम कुछ भी कर सकें। चैप्टर नंबर 5, आत्म अनुशासन ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लगभग हर चीज संभव होती है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब्दुल कलाम सर बचपन से ही बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान थे। उन्हें जो भी काम करना होता था वो उस काम को समय से ही किया करते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। प्रमुख स्वामी जी से मिलने के बाद उनके सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर और भी विचार बढ़ गए। प्रमुख स्वामी जी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के अंदर के आलस को खत्म करता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है वह काम करना जो आपको करना अभी पसंद नहीं है, लेकिन इस काम को करने से आप जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम छात्रों के जीवन में देख सकते हैं। किसी भी छात्र को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे पढ़ते हैं ताकि वह एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, आगे चलकर एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छी जॉब पा सके। तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आगे स्वामी जी बताते हैं कि इंसान दो चीजों पर जीता है, एक होती है खुशी यानी हैप्पीनेस, और दूसरा होता है प्लेजर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि खुशी आपके पास लंबे समय तक रहती है। इसलिए हमें इस अध्याय से सीख मिलती है कि हमेशा हैप्पीनेस को महत्व दे, ना कि प्लेजर को, और एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बने। चैप्टर नंबर 6, एक निडर नजर। आपको मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए, आपको उस मुश्किल का समाधान ढूंढना चाहिए। इस अध्याय में कलाम सर बताते हैं कि कैसे जो आप अपने मन में सोचते हो वैसे ही इंसान बनते जाते हो। प्रमुख स्वामी जी कलाम सर के एक अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक अच्छे मेंटर भी थे। वह अब्दुल कलाम सर को बताते थे कि आपको हमेशा निडर रहना चाहिए, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। आपको उस मुश्किल से कभी डरना नहीं चाहिए, आपको उस मुश्किल का समाधान ढूंढना चाहिए। जब अब्दुल कलाम सर भारत के राष्ट्रपति बने और वे भारत को बदलने के लिए नई नई नीतियां बना रहे थे, तब उनको कई सारी दिक्कत आ रही थी, और इसके लिए उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से बात करने का फैसला किया। तब अब्दुल कलाम सर का प्रमुख स्वामी जी से सवाल था कि हम भारत में गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। भारत में गरीबी दूर करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कभी भी हो पाएगा। तो इसके जवाब में प्रमुख स्वामी जी ने अब्दुल कलाम सर को यही कहा था कि आपके सामने एक चैलेंज है, अगर आप इसे अपना लेंगे तो हो सकता है कि आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएं, और अगर नहीं करेंगे तो आप यहीं रह जाएंगे। प्रमुख स्वामी जी की बात को मानते हुए अब्दुल कलाम सर ने इसे माना और उन्होंने विजन 2020 बनाया।
जिसके अंदर भारत की गरीबी को दूर करने के लिए कई सारी चीजें लिखी हुई थी। कलाम सर की जिंदगी में प्रमुख स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान हर तरीके से रहा है। उनके राजनीतिक जीवन में भी प्रमुख स्वामी जी ने उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई। आप भी इन बातों को अगर अपना लें तो जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, बल्कि डरने की बजाय हमें शांत होकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सभी लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।